रांची प्रवास कर रहे गुरुजी डॉक्टर कुमारन स्वामी जी ने समाचार प्लस से खास बातचीत करते हुए शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र और महिला शक्ति की महत्ता की चर्चा की। आर्यावर्त की भूमि यानी वर्तमान हिंदुस्तान अपनी धर्म, आस्था और उसके प्रति भक्ति के लिए जाना जाता है। नवरात्र अब शुरू होने वाला है और नवरात्र में किस तरीके से धर्म की महिमा का बखान होता है ये हम और आप जानते हैं। और ऐसे में अगर कोई गुरु ज्ञान देने वाला हो तो हमारा वो लक्ष्य और हमारी भक्ति बहुत सुदृढ़ और परिपूर्ण मानी जाती है। हमारे साथ गुरुजी डॉक्टर कुमारन स्वामी जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। स्वामी जी, नवरात्र का वक्त आ रहा है और ये सनातन धर्मावलंबियों के लिए बड़ा पूजनीय माना जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप? नवरात्र जो है ये इसके लिए बनाया गया, ये शक्ति के उपासना का पर्व है, नंबर एक। दूसरी चीज़ कि हमें प्राचीन सा काल से नवरात्र के बहाने ये सिखाया गया कि हमें औरतों की इज्जत कैसे करनी चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को समाहित करके 9 दिन का जो नवरात्र रखा गया है कि उसमें हम अपने आप को एक अध्यात्म के रूप में जो भी हमसे कुछ गलत सही हुआ उसको एक भूल के एक पवित्र 9 दिन अपने आप को रखते हुए और शक्ति की आराधना करें। और शक्ति ही जो है वो मूल है सृष्टि का, इसलिए कि उसके बिना ये सृष्टि संभव नहीं है। तो ये प्राचीन काल से चली आ रही परिपाटी है जो कि आज भी हिंदू जो धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए ये नया साल भी शुरू होता है, तो वो भी एक अच्छी बात है। सबको अपना अपना साल मनाने का हक है, तो जितने सनातन धर्म वाले हैं उनके लिए न्यू साल भी ये चैत के महीने से शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात आपने कहा, चूंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति भी हमें ये संदेश देती है कि परिवार में और समाज में महिलाओं का स्थान हमेशा से पूजनीय रहा है, उच्च रहा है। और बड़ी बात है कि अगर हम अपनी पुरानी सभ्यताओं की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता हो या वैदिक सभ्यता हो, महिलाओं के स्थान हमेशा से बहुत उच्च माने जाते रहे हैं। मैं स्वामी जी से जानना चाहूँगा कि धर्म और धर्म की आस्था को लेकर चर्चा होती है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि इंसानियत को भूलकर लोग धर्म के प्रति संकीर्ण होते जाते हैं? स्वामी जी, आपसे सवाल। ये मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि इंसान जो है अभी थोड़ा सा स्वार्थी प्रवृत्ति का हो गया है, वो धीरे धीरे मानवता भूल गया है। एक सड़क पे कोई आदमी गिरा हुआ कोई देखता है तो लोग आंखें बंद करके निकल जाते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि उनकी मदद करना चाहते हैं। तो नवरात्र में इसी बहाने एक बहुत ही अच्छा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमो। मतलब हम उस शक्ति की उपासना करते हैं जो हमारे अंदर के सारे विकार को नष्ट कर देती है। और आज का जो परिप्रेक्ष्य है वो समाज को एकजुट न करके तोड़ने का काम कर रहा है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रभु ने कोई भी इंसान को अलग नहीं बनाया, सबको बराबर का अधिकार दिया। कोई इंसान को न छोटा बनाया, न बड़ा बनाया, न हिंदू बनाया, न मुस्लिम बनाया, न सिख बनाया, न ईसाई बनाया। ये हम अपने अपने फायदा के लिए गढ़ते गए। तो हम हिंदू हो गए, हम सिख हो गए, हम मुसलमान हो गए, हम ईसाई हो गए। प्राचीन तो सनातन ही है। मुस्लिम धर्म 1450 साल पहले शुरू हुआ, तो आए कहाँ से? आज भी अगर उनके जीन्स चेक किए जाएं तो उन्हीं सनातनों की निकलेगी। ईसाई धर्म 2022 साल पुराना हुआ, बुद्धिस्ट धर्म 2500 साल पुराना हुआ। तो भगवान बुद्ध ने भी कोई धर्म नहीं बनाया, वो भी हिंदू थे, उनके पिता भी हिंदू थे, उनका भी DNA हिंदू है, उन्होंने भी कोई धर्म नहीं बनाया।
लेकिन लोगों ने अपने अपने सुविधा के हिसाब से अपने फायदे के लिए धर्मों का निर्माण करते गए। और आज तो ये विकट स्थिति आ रही है कि आप अगर हिंदू हैं तो हिंदू साबित करने के लिए सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कुछ दिन बाद आप भारतीय हैं तो कोई मानने वाला नहीं है, तो उसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए। तो इसमें मानवता तो खत्म ही होते जा रही है धीरे धीरे। आज जब समाज खत्म हो जाएगा तो हम किधर रहेंगे? फिर हमारे और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो फिर इंसान का जन्म भगवान ने हमें क्यों दिया? इंसान को तो भगवान बोलता है कि तुम हमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो, इसलिए कि भगवान एक प्रोटोकॉल में बंधे हैं, इंसान नहीं बंधा है। इंसान कर्म भगवान नहीं कर सकते हैं। उनका एक फिक्स है कि वही चीज़ें उनको करना है। हम अपने आप को रिवाइज कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और अपने अंदर के आत्मज्ञान को भी बाहर ला सकते हैं। तो जो अंदर का आपके विवेक है, अगर वो जागृत हो गया तो आपको समझिए कि आपका जीवन जो है धन्य हो गया। और उस पर कभी कोई ध्यान नहीं देता है। पुस्तक पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। पुस्तक को आपने बोला कि हमने रट लिया, ये कर लिया, तो उससे हमसे अच्छा तो टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर सकता है, तो हमसे ज़्यादा वो ज्ञानी हो गया। लेकिन जो आपके अंदर का ज्ञान बाहर आएगा वो समाज का भला करेगा। इसलिए कि वो प्रभु जो हैं वो आपके अंदर से विकसित करके निकालेंगे और वही प्रभु इंसान के अंदर सदैव रहते हैं। तभी ये परिपाटी बनाई गई अहम ब्रह्मास्मि, कि मतलब मैं ब्रह्म का ही अंश हूँ। जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये अणु होते हैं तो उनको तोड़ा नहीं जा सकता है, कितनी भी हैमरिंग करिए वो एक पॉइंट पे हमेशा वो खड़े ही रहते हैं। तो ऐसे ही आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ये शास्त्र भी मानता है, भगवान भी मानता है, इंसान भी मानता है। और उसी आत्मा को पालिश करने की ज़रूरत है। तो उसको हम छोड़ के अपने शरीर को साबुन लगा लगा के घिसते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। शरीर को स्वच्छ रखिए, अच्छी बात है, लेकिन आत्मा के प्रकाश को आप उजागर करिए और दूसरों के बातों में ना है। दूसरा बोल रहा है लाइट जल रही है, आप मत मानिए, आप खुद जाइए वहाँ जाके अनुभव करिए, हाथ लगा के अनुभव करिए कि गर्मी निकल रही है ना, तो आप विश्वास करिए हाँ ये प्रकाश है, लाइट जल रही है। बहुत बड़ी बात डॉक्टर कुमारन स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए जीवन दर्शन को सामने रखा और यह भी बताया कि आप कहीं भी विश्वास करें, भक्ति दिखाएं, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। कैमरा पर्सन नवल के साथ ब्रजेश राय, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।